व्यवहार है उसको अपन सही ढंग से कर पाते हैं। अगला पॉइंट है अनुदेशन। अनुदेशन अनुदेशन का माध्यम। अनुदेशन का माध्यम क्या कहता है? अनुदेशन का माध्यम अनुदेशन का माध्यम अनुदेशन का माध्यम के अंदर बताया गया है कि अनुदेशन निर्देश दिया जाता है जिसके अनुसार अपन कार्य करना पड़ता है। जो निर्देश दिया जाता है अनुदेशन का माध्यम बताया गया है। जो भी अपन निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार अपन लोगों को कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम में एक विवाद का विषय रहा है। अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम का विवाद रहा है क्योंकि अध्यापक के द्वारा बालक को सही निर्देश नहीं दिया जाता है तब बालक विवाद का कारण बन जाता है। जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की अवधारणा पर आधारित होती है। अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम का विवाद रहा है। अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम का विवाद रहा है क्योंकि कई अध्यापक द्वारा सही ढंग से बालक को समझा नहीं पाते हैं। जैसे कि 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट लिया जाता है तो बालक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। तो बालक की इच्छा पर डिपेंड करना चाहिए। बालक जो सब्जेक्ट लेना चाहता है उस पर माता पिता का किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। जो उसकी इच्छा है, पहले अध्यापक माता पिता
को पूछना चाहिए। फिर अध्यापक है वहाँ पर जो स्कूल में वो प्रवेश ले रही हैं उससे पूछना चाहिए कि कौन सा विषय आपको पसंद है, तो उस विषय के अनुसार उसे सब्जेक्ट दिलवाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, उसका विकास, बालक का विकास सही ढंग से हो पाता है। बालक का विकास सही ढंग से हो पाएगा, बालक का विकास सही ढंग से हो पाएगा तो क्या हो पाएगा कि बालक का विकास सही ढंग से हो पाएगा, तब बालक का विकास का कारण बन जाता है, अब सही ढंग से विकास हो पाता है। और यदि ये बालक का क्या विकास का कारण बन जाता है, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की अवधारणा पर आधारित है, जो राष्ट्रीय संरचना की अवधारणा पर आधारित है, तो ये आधारित होती है। इसलिए क्या हुआ कि राष्ट्रीय शासन पाठ बोल गया। अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम का विभाग है, क्योंकि अध्यापक के द्वारा बालक को सही निर्देश नहीं दिया जाता है। अध्यापक को सही निर्देश नहीं दिया जाता है, तब बालक क्या होता है, विवाद का कारण बन जाता है। बालक विवाद का कारण बन जाता है, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की अवधारणा पर आधारित होती है। जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की अवधारणा पर क्या होती है, आधारित होती है। तो ये अनुदेशन का माध्यम मतलब सही निर्देश देना, प्रत्येक बालक को सही निर्देश देना चाहिए, जिससे कि भारत में इस तरह की परेशानी नहीं है। अनुदेशन का माध्यम ये कहता है कि भारतीय पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिला है। पाठ्यक्रम आपका पढ़ने योग्य कोर्स को कम करते व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करने से है। का विवाद अब क्या है कि पाठ्यक्रम सही नहीं होगा तो क्या होगा, विवाद रहेगा, और क्योंकि अध्यापक के द्वारा बालक को सही निर्देश नहीं दिया जाता है। अध्यापक के द्वारा को सही निर्देश नहीं दिया जाता है तो क्या हो जाता है कि बालक विवाद का कारण बन जाता है। जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की अवधारणा पर आधारित है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है भाषा शिक्षा का समावेश। भाषा शिक्षा का समावेश। भाषा शिक्षा का समावेश में भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा इस प्रकार का प्रयोग लेना चाहिए जिससे राष्ट्रीय भाषा है, विदेशी भाषा है, फ्रांस भाषा है आदि वैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी सही ढंग से समझ सके। प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक शब्द को विद्यार्थी सही ढंग से समझ सके, सही ढंग से पढ़ सके, तो वो राष्ट्रीय भाषा होती है। तो इसमें बताया गया है भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है। भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय
करते समय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय भाषा, विदेशी भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा एवं विदेशी भाषा का उपयोग किया जाता है। अपना पॉइंट है भाषा शिक्षा का समावेश। भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है। भाषा शिक्षा यदि भाषा शिक्षा अच्छी होगी, भाषा शिक्षा अच्छी है तो अध्यापक को पढ़ाते समय भी सरल रहेगा और विद्यार्थी को समझने के समय भी सरल रहता है, सरल से समझ पाता है। और पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है। पाठ्यक्रम को मैंने बताया कि 2 शब्दों से बना है। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था करना, अतः पाठ्यक्रम में तो पाठ्यक्रम को साथ करते हैं पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना, उसमें क्या की जाती है, सम्मिलित की जाती है। अब भाषा सही प्रयोग किया गया तो भाषा का सही ढंग से प्रयोग किया जाता है, तो सही ढंग से प्रयोग करने पर क्या हो पाता है, सही ढंग से प्रयोग किया तो सही ढंग से प्रयोग करने के बाद वो सही कार्य कर पाते हैं, और सही ढंग का प्रयोग नहीं करने पर वो कार्य सही ढंग से कितना भी अच्छा अध्यापक हो सही ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं। फिर इसके बाद क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय राष्ट्रीय भाषा एवं विदेशी भाषा का उपयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय राष्ट्रीय भाषा, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अपने जो राष्ट्र की भाषा है उसको सम्मिलित किया जाता है और विदेशी भाषा को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय राष्ट्रीय भाषा और विदेशी भाषा को सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझाने में सरल हो, प्रत्येक विद्यार्थी को सही से समझाया जा सकता है। तो ये भाषा शिक्षा का समावेश में बताया गया है कि भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है, क्योंकि पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस क्रम। पाठ का होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का होता है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का समाप्ति करते हैं पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना का निर्माण। आप इसका निर्माण कर रहे हैं, निर्माण करते समय राष्ट्रीय भाषा निर्माण करते समय राष्ट्रीय भाषा एवं विदेशी भाषा का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा एवं विदेशी भाषा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिससे कि राष्ट्रीय भाषा का उपयोग किया जाता है, जिससे कि प्रत्येक बालक ज्ञान तरीके से प्राप्त कर सके, ज्ञान तरीके से प्राप्त कर सके। तो राष्ट्रीय भाषा का भाषा शिक्षा का समावेश में क्या बताया गया है, भाषा इस प्रकार की लेनी चाहिए जिसमें भाषा शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ जाए। भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है। भाषा शिक्षा पाठ्यक्रम में क्या की जाती है, सम्मिलित की जाती है, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय राष्ट्रीय भाषा का एवं विदेशी भाषा का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा एवं विदेशी भाषा का किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिससे कि प्रत्येक बालक ज्ञान सरल तरीके से प्राप्त कर सके,
सरल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान सरल तरीके से प्राप्त करेगा तो प्रत्येक विद्यार्थी को सरल तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वेरी गुड, ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होंगी और इसको लाइक करें। थैंक यू। कि प्रत्येक बालक विशेष रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके, जिससे कि प्रत्येक बालक विशेष रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्ति की जा सकती है। तो यही पॉइंट में बताया गया है आप लोगों को कि विशेष रुचि पाठ्यक्रम, विशेष रुचि कैसे होनी चाहिए पाठ्यक्रम के अनुसार। पाठ्यक्रम के अनुसार विशेष रुचि का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी को विशेष रुचि का ज्ञान प्राप्त कर सके, विशेष रुचि का ज्ञान प्राप्त कर सके और विशेष रुचि के माध्यम से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन विषय के बारे में पता लगाया जाता है। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन पता लग जाता है कि ये विषय आप लोगों को पढ़नी है, जिससे कि प्रत्येक बालक विशेष रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके, विशेष रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक बालक विशेष रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे आपने यहाँ पर विशेष रुचि, अब विशेष रुचि के बाद आता है पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम के बाद पाठ्यक्रम का निर्माण, विशेष रुचि और पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी विशेष रुचि का ज्ञान प्राप्त कर सके, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थियों क्या होगा ज्ञान, विद्यार्थियों ये बालक को ज्ञान प्राप्त किया जाए, बालक को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विशेष रुचि के बारे में पता लगाया जाता है, जिससे कि बालक को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक बालक विशेष रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बालक विशेष रुचि के अनुसार क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाएगा किसके अनुसार, विशेष रुचि के अनुसार। तो आप लोगों को समझाया गया है कि विशेष रुचि में क्या है, विशेष रुचि पाठ्यक्रम के अनुसार विशेष रुचि का निर्माण होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार विशेष रुचि का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थियों को विशेष रुचि का ज्ञान प्राप्त हो सके, प्रत्येक विद्यार्थियों को विशेष रुचि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त कर सके, जिससे विशेष रुचि के माध्यम से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन विषय के बारे में पता लगाया जाता है, विषय के बारे में पता लगाया जाता है। अब विषय के बारे में पता लगाया जाता है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि प्रत्येक बालक विशेष रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके, विशेष रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। अब विशेष रुचि सही होगी, विशेष रुचि सही बनाई जाएगी तो पाठ्यक्रम भी सही बनाया जाता है। विशेष रुचि सही है तो पाठ्यक्रम भी सही बनाया जाएगा। अब पाठ्यक्रम सही है तो पाठ्यक्रम सही होने के बाद
बालक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बालक द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बालक के द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति शरीर से की जाती है, ज्ञान की प्राप्ति शरीर से की जाएगी। फिर अगला पॉइंट है अपना उदाहरण एवं चित्र। अगला पॉइंट है उदाहरण एवं चित्र। उदाहरण एवं चित्र में बताया गया है कि उदाहरण आप विषय सूची तैयार कर ली गई है। पहले तो विषय का नाम, विषय का नाम आपको बताया था, विषय का नाम सही होना चाहिए। फिर विषय का नाम के बाद आपको बताया गया है विषय सूची सही होनी चाहिए, जिससे कि बालक को ज्ञान शरीर से प्राप्त कर सके, बालक ज्ञान शरीर से प्राप्त कर सकता है। अब उसके बाद क्या है उदाहरण, उदाहरण एवं चित्र, उदाहरण एवं चित्र। अब उदाहरण एवं चित्र के बारे में आपको बताया जा रहा है कि उदाहरण कि जब अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं तो जिस पॉइंट पर पढ़ाए जा रहे हैं तो कई उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि शिक्षण सूत्र होते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर में बताया गया है कि पहले जो ज्ञात है उसे बताना चाहिए, फिर उसके बाद अज्ञात को बताना चाहिए, क्योंकि ये भी एक उदाहरण का माध्यम है कि उदाहरण जब कोई भी चीज़ आपको ज्ञात है, ज्ञान है और ज्ञान के बारे में आप लोगों को उसका उदाहरण हम लोग देते हैं, उसका उदाहरण हम लोग देते हैं, तो हम उसका उदाहरण देते हैं तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग आप लोगों को समझाया जाता है, उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाता है। और दूसरा है सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर में बताया गया है कि कोई सरल उदाहरण है उसके बारे में हम लोगों ने आपको बता दिया कि ये सरल उदाहरण है, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाता है। फिर जो कठिन उदाहरण है उसको बाद में बताया जाता है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात जो चीज़ आपको ज्ञात है उसको बताया जाता है, फिर अज्ञात बताया जाता है। अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, अंश मतलब किसी वस्तु का छोटे छोटे टुकड़े करना, जैसे कि अपन चौक को ले लेते हैं, चौक का प्रयोग करते समय चौक का अपन लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो चौक का प्रयोग कैसे किया जाता है कि आप लोगों को पता है कि पहले अपन चूने का प्रयोग किया जाता है, चूने से अपन लोगों को प्रयोग किया जाता है, चूना बनाया जाता है। अब चूना बनाने के बाद, चूना बनाने के बाद क्या हो पाता है, चूना बनाने के बाद उसको साँचे में डाला जाता है, और साँचे में डालने के बाद चूने को पानी में डाला, पानी में भिजा दिया गया, भिजाने के बाद साँचे में डाला गया, साँचे में डालने के बाद उसमें गीली चौक निकलेगी, और गीली चौक निकलने के बाद उसे सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। उसका मतलब निर्माण किया गया मतलब सुखा दिया गया, उसको सुखाने के बाद उसका निर्माण हो गया, निर्माण होने के बाद उसे कार्टून में पैक कर दिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। जो संस्था उसका उपयोग करती है वो संस्था उस चीज़ का उपयोग कर सकती है। कई संस्था के अंदर आज भी चौक वाले बोर्ड लगे हुए हैं, तो चौक वाले बोर्ड लगे हुए हैं तो उसका उपयोग अपन जो संस्था उपयोग लेने जाती है वो संस्था उसको खरीद लेती है। तो कई उदाहरण हम लोग पेश करते हैं, जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर बताया गया है जो वस्तु दिखाई देती है उसे मूर्त कहा जाता है। अमूर्त जो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है उसे अमूर्त कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को क्लास में पढ़ाते समय टेबल दिखाई गई, पंखा दिखाया गया, ट्यूबलाइट दिखाई गई और कुर्सी दिखाई गई, बोर्ड दिखाया गया, तो ये वस्तु क्या हो गई,
अमूर्त हो गई, और जो वस्तु दिखाई नहीं देती है उसे अमूर्त कहा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी गुडविल बना ली है, बहुत अच्छी ख्याति बना ली है, और ख्याति बनाने के बाद गुडविल बना ली है और नाम प्रसिद्ध हो गया है, और व्यक्ति खत्म हो जाता है, तो उसके खत्म होने के बाद जो भी कई संस्थाएं उसके नाम से चलती हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, कहीं के नाम से ये संस्थाएं चलती रहती हैं। तो क्या है कि मतलब कि उन्होंने अपना नाम प्रसिद्ध कर लिया, कई दुकानें चलती रहती हैं उनके नाम से कि वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो कई दुकानें उनके नाम से चलती रहती है। तो ये क्या है कि उसके माध्यम से अपन लोग उदाहरण पेश कर सकते हैं। और फिर चित्र का प्रयोग हम लोग जैसे चार्ट के अंदर चित्र का प्रयोग किया जाता है, या साइंस की क्लास होती है तो साइंस के अंदर कई मॉडल लाए जाते हैं, मॉडल का प्रयोग हम लोग करते हैं। मॉडल का प्रयोग करने के बाद क्या किया जाता है कि मॉडल बनाए जाते हैं और मॉडल से ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को अपन पढ़ रहे हैं उदाहरण एवं चित्र में बताया गया है कि पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु पाठ्य पुस्तकों में पुस्तकों में विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है। अन्य हेतु चित्र, रेखा चित्र एवं तालिका, मानचित्र आदि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण एवं चित्र का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण और चित्रों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। थैंक यू, ओके, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें।